Well, hi, good evening to all of you guys. Welcome back again. ओवरनाइट फेड का डिसीजन आता है, फेड अनाउंस करता है कि रेट कट उन्होंने किया है, ठीक है ना। 0.25 बीपीएस वो कट करते हैं। उसके बाद में मार्केट में हल्की सी गिरावट आनी स्टार्ट होती है। लेकिन बड़ी गिरावट कब आती है? जब स्टेटमेंट आता है फेड के गवर्नर मिस्टर पावेल का। वो बोलते हैं कि आने वाले टाइम में 2025 में हम जो टारगेट लेके चल रहे थे 4 रेट कट का, हमें ऐसा लगता है कि 2 ही रेट कट 2025 में देखने को मिलेंगे। और आगे का रेट करने के लिए हम जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। हम नजर रखेंगे इन्फ्लेशन पे। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ने का डर ज्यादा लग रहा है। मार्केट को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसी कमेंट्री की। और मैंने आपको बार बार बोला, आपको ये तो देखना ही नहीं है कि वो रेट कट क्या करते हैं, आपको उनकी स्पीच पर, उनकी कमेंट्री पर ध्यान देना है। वो कमेंट्री क्या देते हैं। कमेंट्री मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आई और बड़ा सेल ऑफ यूएस मार्केट में देखने को मिला, जिसकी वजह से आज गिफ्ट निफ्टी एक टाइम पर 400 पॉइंट माइनस में था। वो सेटल हुआ 320 पॉइंट्स और उसके बाद पूरे दिन उसी रेंज में उसने टाइम बिताया। अब क्वेश्चन ये रेज होता है गाइस, हर कोई ये सोच रहा था कि डाउ में ऑलमोस्ट इतनी गिरावट हो चुकी है कि यहां से एक बाउंस बन सकता है। और कल के सेशन में अगर निफ्टी का पीसीआर की बात करता हूं, बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करता हूं, जो पीसीआर को ट्रैक करते हैं दूसरों को कहने पर, एक ये होता है कि आपको पीसीआर बता दिया गया, समझा दिया गया, आप ट्रैक कर रहे हो उसको, आपको दिखाई दे रहा है कि 0.40 का पीसीआर है, यहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी, ये सिखाया गया जहां से भी आपने एजुकेशन ली है। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। मैं बार बार बोलता हूं कि एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी से एक दिन पहले पीसीआर काम नहीं करता है। और एक बार नहीं, शायद पिछले एक साल में ना जाने कितनी बार ये वीडियो अपलोड की कि पीसीआर के चक्कर में मत फंसना, ये ओवरसोल्ड आपको दिखा रहा है। एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले ओवरसोल्ड होने के बाद भी मार्केट गिर सकता है। उसका रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग कल के सेशन में लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा बनी। डेटा और कमेंट्री, डेटा वहां से पॉजिटिव आया लेकिन कमेंट्री निगेटिव आई, मार्केट धड़ाम हुआ और एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। 24,000 पे हेवी पुट राइटर खड़ा था, उसको सारे शॉर्ट्स कवर कराए और हाई प्रीमियम पे कवर कराए मार्केट ने। और नीचे में 23,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो उसको ब्रेक नहीं किया। ये हो चुकी है इस निफ्टी की, ये एक्सपायरी आज हो चुकी है। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सबसे पहले गाइस 2 स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। रिलायंस आप ये सोचिए 1217 का 52 वीक लो है और रिलायंस वहां से बहुत करीब खड़ा है। अगर रिलायंस 52 वीक लो ब्रेक करता है तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रिलायंस यहां से बाउंस कर सकता है, जो कल के सेशन में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ा नाम है और ये सबको दिखाई दे रहा है, ये मुकेश अंबानी को भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इतनी जल्दी से वो 52 वीक लो होने नहीं देंगे ब्रेक। दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की हालत खराब है, ठीक है ना। एशियन पेंट्स 52 वीक लो ब्रेक नहीं किया और उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि कॉम्पिटिटर बहुत आगे हैं, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया, डिमांड सप्लाई। गाइस नहीं पता किस कंपनी में इंटरनल क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कुछ नहीं जानते किसी कंपनी के बारे में। हर कोई रिसर्चर मैक्सिमम टाइम होते ना उगते हुए सूरज को और कोई सलाम करता है। जो कंपनी अच्छा रन कर रही है, अच्छा प्रॉफिट दे रही है, अच्छी अर्निंग दे रही है, उनके बारे में हर कोई डिस्कशन करता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आज के टाइम में उनका नाम भी खत्म हो चुका है मार्केट से। जैसे एक टाइम पर नोकिया का नाम चलता था, आज के टाइम में नोकिया को कोई नहीं पूछता। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको कोई नहीं पूछता है। तो एक पहलू इसका यह भी है। आप ये मत सोचिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हम सोच भी नहीं सकते कि एशियन पेंट्स जैसी कंपनी इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच सकती है। इन दोनों बड़ी कंपनीज के हालत खराब है, ठीक है ना। ये हो चुका है पूरा आज का सेशन। निफ्टी माइनस में बंद हुआ 247 पॉइंट माइनस में और बैंक निफ्टी 563 यानी कि 563 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। ये एक्सपायरी हो चुकी है फिनिश। और जो एफआईएस का डेटा आया है उसको डिलीट कर दीजिए, उसको देखकर पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एफआईएस का जो एक्सपायरी का डेटा होता है वो रिलायबल नहीं होता है। ये पॉजिटिव दिखाए या नेगेटिव दिखाए इसको भूल जाइए। ये पूरी एक्सपायरी हो चुकी है और ये एक्सपायरी हमारी टेलीग्राम फैमिली की
बहुत अच्छी एक्सपायरी रही है। इस एक्सपायरी में हमारी फैमिली ने, टेलीग्राम फैमिली ने, प्रीमियम ग्रुप ने और फ्री टेलीग्राम ग्रुप में अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। गाइस कल के लिए मैं पॉजिटिव हूं मार्केट को लेकर। अगर आज रात में डाउ माइनस में बंद होता, मैं तब भी ये मान के चल रहा हूं कि कल हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जिसके चांसेस 90% है। अब ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे का रीजन आज मैं शेयर करता हूं आपके साथ में, क्योंकि मैं डिफरेंट क्यों बोल रहा हूं। ये चार्ट भी नहीं दिखाएगा, चार्ट भी आपको वीकनेस दिखाएगा। हर कोई आपको एनालिस्ट बोलेगा कि कॉशियस रहिए, मार्केट में और गिरावट, लेकिन मेरा व्यू कल के लिए पॉजिटिव है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है हम कम से कम 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप ओपन होंगे निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर अराउंड 250 या 300 पॉइंट से ज्यादा गैप अप ओपन होने के चांसेस 90% हो सकता है। मैं गलत हो जाऊं, मैं अभी बोल रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, हो सकता है। मार्केट है, मार्केट ऑलवेज सुप्रीम है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस मार्केट में गारंटी देता है वो झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है। गारंटी का तो वर्ड है ही नहीं इस मार्केट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 150 या 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप ओपन हो सकता है। उसका रीजन गाइस सिंपल है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये ऑब्जर्व किया है कि जिस वीक में बहुत, मतलब पूरे वीक में गिरावट रहती है और एक्सपायरी के दिन भी मार्केट डे लो के आसपास बंद होता है, तो एक टेक्निकल बाउंस आपको नेक्स्ट डे, मतलब फ्राइडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। सिंपल ये लॉजिक है, और कोई इसके अलावा लॉजिक नहीं है। और उसका हिंट दे रहा है, सबसे पहले बात करूंगा इंडिया विक्स की। मार्केट गिरा जरूर, नो डाउट, लेकिन इंडिया विक्स शूट अप नहीं हुआ। अगर इतनी बड़ी गिरावट थी तो इंडिया विक्स को कम से कम आज 20 से 25%, 20-25% इंक्रीज होना चाहिए था, और इंडिया विक्स बिल्कुल फ्लैट रहा। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर मुझे नजर आ रहा है। आज इसके दम पे मैं मान के चल रहा था कि निफ्टी एक शार्प बाउंस देगा। हो सकता है पोजीशन साइजिंग की वजह से निफ्टी ने एक्सपायरी शांत की है, इसका इंपैक्ट आपको कल देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करता हूं एस&पी विक्स की। एस&पी विक्स कल 74% इंक्रीज हुआ गाइस, अनबिलीवेबल था, बहुत बड़ा शूटअप था। लेकिन आज के सेशन में अभी बात करता हूं तो 25% वो माइनस में है। एक ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है, पॉजिटिव हिंट दे रहा है अमेरिकन मार्केट के लिए। उम्मीद है कि आज एक अच्छा सेशन वहां देखने को मिल सकता है। कल आने वाले हैं एक्सेंचर के नंबर, ठीक है ना। इस बार बाजार उम्मीद लगा के चल रहा है कि एक्सेंचर के नंबर लास्ट क्वार्टर से अच्छे आने वाले हैं। तो उसका अगर मैं नेस्डेक की बात करता हूं, नेस्डेक 3.5% गिरा। क्या आईटी सेक्टर इतना गिरा? वो इसलिए नहीं गिरा गाइस क्योंकि एक्सेंचर के नंबर कहीं ना कहीं बाजार मान के चल रहा है, और मुझे भी ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि एक्सेंचर इस बार आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। उनका गाइडेंस पे नजर बना के रखना, गाइडेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाला है। मेरी पहली नजर है उसकी न्यूज पर, क्योंकि उसका इंपैक्ट सीधा आईटी सेक्टर पे देखने को मिलेगा, और आईटी सेक्टर बूम करेगा तो निफ्टी रॉकेट भी हो सकता है। एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं 24,850 से निफ्टी 23,850 के आसपास आ चुका है। 1000 पॉइंट का सेल ऑफ आ चुका है। अब हिस्ट्री क्या कहती है? इस 1000 पॉइंट की गिरावट के बाद एक 500 पॉइंट्स का बाउंस आना चाहिए निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की अगर कैलकुलेशन करता हूं, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। तो बैंक निफ्टी में 1000 से 1200 या 1500 पॉइंट का एक बाउंस आना चाहिए मार्केट में। ये पूरे चांसेस है। और दूसरा रीजन है गाइस, ये दिसंबर की लास्ट एक्सपायरी होगी, और इस एक्सपायरी के बारे में आपको बता दूं अगर नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ब्रोकर हाउस के, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के, जिनका ईयरली जो क्लोजिंग होता है दिसंबर की लास्ट एक्सपायरी से कॉल या पुट के बेस पर उनके बहुत सारे प्रोडक्ट रन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट क्या चाहेगा? मार्केट उनको प्रॉफिट देना चाहेगा? उसका भी आंसर कल मिलने वाला है। तो अगर मार्केट यहां से गिरता है तो उनको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े अमाउंट की होती है। उनका कैलकुलेशन ये होता है कि मंथ के लास्ट में इस प्राइस का जो भी पी रहेगा वो आपको हाईएस्ट अमाउंट वहां से मिलेगा, इतना परसेंट का रिटर्न मिलेगा। कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है उन प्रोडक्ट को, ठीक है ना। दूसरी बात गाइस, एफआईज के डेटा को आज इग्नोर करना है। मैं कल के सेशन के लिए पॉजिटिव हूं। इंडियन मार्केट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कल एक पॉजिटिव सेशन हमें देखने को मिलना चाहिए, और निफ्टी भी अच्छा कर सकता है और बैंक निफ्टी भी अच्छा कर सकता है।
कल के सेशन में और आज अमेरिकन मार्केट में एक अच्छा सेशन हमें देखने को मिलना चाहिए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं निगेटिव नहीं हूं। अब मैं निगेटिव तब होऊंगा जब निफ्टी 23,800 ब्रेक करेगा, 850 ब्रेक करेगा, तो मार्केट में निगेटिव होगा। फिर हम नीचे के लेवल 23,200 इस बार टच ही नहीं करेंगे, हम उसको ब्रेक भी करेंगे। अगर 23,800 और 23,850 के बीच में मार्केट सपोर्ट नहीं लेता और इसको फिजल आउट कर देता है नीचे के लेवल में, तो इस बार हम 23,000 भी नीचे के लेवल पे ब्रेक करने वाले हैं। नजर बना के रखना यूएसडी आईएनआर पर। मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से कुछ ना कुछ इंटरफेयर जरूर आएगा, जो इसकी स्ट्रेंथ जो बढ़ती जा रही है डॉलर की, उसको रोकने में कारगर होगा। उस पर नजर बना के रखना, ठीक है ना। लेकिन कल के सेशन के लिए हम पॉजिटिव है और कल आएगा एक्सेंचर का रिजल्ट। एक्सेंचर के रिजल्ट के लिए हम क्या पोजीशन बनाने वाले हैं वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उस पोजीशन को हम वीकेंड पर कैरी फॉरवर्ड भी करने वाले हैं। लास्ट में इंफॉर्मेशन गाइस, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और अपना आपको रजिस्टर करने के बाद टेलीग्राम का जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पर, उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। विद इन 2 मिनट्स आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप ध्यान से सुन ले, इस दिसंबर लास्ट तक आपके लिए कुछ स्पेशल आने वाला है, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, उसके लिए प्रिपेयर रहना। हो सकता है न्यू ईयर पे आपको कुछ ऐसा मिले कि शायद हम परमानेंटली आगे चल के एक साथ ज्वाइन हो जाएं, तो उसका अपडेट मैं जरूर शेयर करूंगा, उसका वेट कीजिए। अभी अगर मैं अमेरिकन मार्केट की बात करता हूं तो डाउ जोन्स प्लस में है 300 पॉइंट्स, और इंडियन मार्केट जब बंद हुआ था तो वो 100 पॉइंट प्लस में था। गिफ्ट निफ्टी का ड्रामा अभी चल रहा है, देखते हैं ओवरनाइट क्या होता है। तो पॉजिटिव रहिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन में रहना गाइस, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप आके सिस्टम के सामने बैठ गए और बैठ करके आपने ट्रेड लिए और आपने स्टॉप लॉस का वेट किया। अगर ट्रेड नहीं बन रहा तो मत लीजिए, मत करिए गाइस। अंडरस्टैंड कीजिए कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म पैसा बनाने का जरिया नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम ओवरनाइट कुछ बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे या एक दिन में हम अपने 1 लाख के कैपिटल को 10 लाख बना लेंगे, तो वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। आप लेकर आएंगे, बार बार लेकर आएंगे, पैसा फिनिश होगा, बार बार लाएंगे, पैसा फिनिश होगा। जितनी जल्दी अपने आप को कन्वर्ट करेंगे डिसिप्लिन में, ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिए आज ही। आज ट्रेड नहीं बन रहा मत लीजिए, नहीं बन रहा 2 दिन तक ट्रेड मत लीजिए, 3 दिन तक ट्रेड नहीं बन रहा मत लीजिए। मैंने कल बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया फ्री टेलीग्राम ग्रुप में गाइस, उसमें 250 पॉइंट्स का में प्रॉफिट हुआ। आप सोचिए किसी ने अगर 7 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की होती, आप सोचिए उसको 250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट 7 से 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर एक ट्रेड में बना सकते हैं। तो पूरे महीने आपको ट्रेड नहीं करना है। ना जाने किसने आपको सिखा दिया है कि इंट्राडे एक्सपायरी हीरो जीरो ये सब आपको फिनिश कर देगा, और लास्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप बहुत बड़े डेबिट में जाके खड़े हो चुके हैं। और जब वहां जाके खड़े होंगे तो अकेले ही दिखाई देंगे, कोई साथ नहीं देने वाला है। वो फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरा लेवल होता है, वो डिप्रेशन, वो जो ओवरनाइट टेंशन होती है, जो कर्जे की टेंशन होती है गाइस, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। प्लीज अपनी लाइफ को वहां मत लेके जाइए, अपना आपको बदलिए, डिसिप्लिन में लाइए। डिसिप्लिन के लिए मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आपको कुछ पहाड़ चलना है या एक्सरसाइज करनी है गाइस, बने रहिए बस। डिसिप्लिन का मतलब अपने लेवल्स का वेट कीजिए, आपके लेवल्स पे नहीं आ रहा मत लीजिए पोजीशन, वेट करना सीखिए। बिलीव मी, जितना वेट करेंगे, जितना सब्र करके ट्रेड करेंगे, उतने रिवॉर्ड्स ज्यादा मिलेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। उम्मीद करते हैं कल का दिन भी आपका शानदार हो, और बैंक निफ्टी का जो आपने बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड किया है अर्ली मॉर्निंग, पूरे चांसेस उसमें आपको प्रॉफिट आए। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दमे तो ज्वाइन कीजिए और बनिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।